हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 13.2 अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कोई कार है, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 2 घंटे लेती है अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अब उसको कितना टाइम लगेगा अगर कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। तो देखिए, पहले 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तब उसको लग रहे थे 2 घंटे। अब अगर स्पीड बढ़ गई यानी 80 किलोमीटर पर आवर से जाएगी तो उसको टाइम कम लगेगा। ठीक है, स्पीड बढ़ गई तो टाइम अब कम लगेगा, यानी कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। ठीक है, तो करते हैं, देखिए इसे। अब देखिए, जो जो क्वेश्चन में गिवन था हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। पहले जब स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी तब टाइम लग रहा था 2 घंटे। अब स्पीड हमारी बढ़ गई, स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर, तो अब जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। ये तो सीधी सी बात है भाई, स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम कम लगता है, यानी कि ये हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन का केस। और इनवर्स प्रोपोर्शन में हम कैसे करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, 80 इंटू टी इक्वल टू 60 इंटू टू कर देते हैं। 80 इंटू टी यानी 80 टी इक्वल होगा किसके, 60 इंटू टू के बराबर, तो 60 इंटू टू। ठीक है, टी की वैल्यू निकालनी है तो टी को यहीं रखते हैं और टी के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, तो 60 इंटू टू और अपॉन में आ जाएगा कितना, 80। ठीक है, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया और 2 से 8 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, कितना आ गया ये, 6/4। और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी 3/2 आर, क्योंकि टाइम हमारा किस में था, आवर्स में था। ठीक है, तो 3/2 आवर्स। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा कितना, देखो 2 1 जा 2 होगा, 2 1 जा 2, बचेगा 1, तो ऊपर 1/2। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देखना तो मिक्स फ्रैक्शन में कर देना, 1/2 आवर्स। ठीक है, तो इतने घंटे लग जाएंगे, यानी कि 1.5 घंटा लगेगा। देखो 60 की स्पीड से गए तो 2 घंटे लगे, 80 की स्पीड से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 1.5 घंटे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 2 persons कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 days। देखिए, 2 लोग हैं, वो एक नई खिड़की को किसी घर में फिट कर सकते हैं 3 दिन में। उनको एक नई खिड़की को फिट करने में 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है, वन ऑफ द पर्सन्स फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। देखिए, काम शुरू होने से पहले ही उन दोनों में से एक पर्सन बीमार पड़ गया। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। अब उस काम को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, पार्ट फर्स्ट तो ये है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 day। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन चेंज होगी, अगर वो खिड़की 1 दिन में ही लगानी है तो फिर कितने पर्सन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए करते हैं क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए, जो जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन थी हमने यहाँ पर नोट कर लिए। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में पूछा गया था कि अगर एक पर्सन बीमार पड़ जाता है, पहले 2 पर्सन काम कर रहे थे, अब अगर एक पर्सन बीमार पड़ जाता है तो 2 की जगह बचे 1, तो अब कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा। देखिए, पहले 2 पर्सन थे तो 3 दिन में काम खत्म कर रहे थे, अब 1 पर्सन हो गया तो दिन ज्यादा लगेंगे ना। तो ये केस हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में इनके मल्टीप्लीकेशंस को इक्वल करते हैं, यानी 2 इंटू 3 इक्वल टू होगा 1 इंटू एक्स के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स ये बराबर होगा कितना, 2 इंटू 3 के बराबर। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को तो एक्स ही आएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, और एक्स क्या था, नंबर ऑफ डेज, तो कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 6 days। यानी अगर एक पर्सन बीमार पड़ जाएगा तो एक आदमी जो काम करेगा उसको 6 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट तो इसका कंप्लीट हो गया। अब देखिए पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में हमसे पूछा गया था कि अगर 1 दिन में ही वो काम कंप्लीट करना है, खिड़की जो फिट करनी है, अगर 1 दिन में ही वो खिड़की फिट करनी है तो कितने पर्सन काम पे लगेंगे, कितने पर्सन चाहिए अगर 1 दिन में वो काम कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। ठीक है, कैसे करेंगे, 1 इंटू एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1। ठीक है, या फिर 2 इंटू 3 इक्वल टू वाई इंटू 1, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू एक्स यही ले लेते हैं,
तो 1 इंटू एक्स ये इक्वल होगा किसके, y इंटू 1 के। अब देखो x की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली कितनी, 6, तो 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 ये इक्वल होगा y इंटू 1, y इंटू 1 यानी y रहेगा, तो 6 इंटू 1 कितना रहेगा, 6 रहेगा, 6 इक्वल टू y, यानी y इक्वल टू 6 आ गया। और y क्या था, नंबर ऑफ पर्सन, तो कितना आ गया, y इक्वल टू 6 पर्सन। ठीक है, तो पार्ट सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ए स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। एक स्कूल में 8 पीरियड होते हैं एक दिन में, और हर एक पीरियड 45 मिनट्स की ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे। अब आपको बताना है कि एक पीरियड कितने टाइम का होगा, यानी कितने ड्यूरेशन का होगा अगर स्कूल में 9 पीरियड हो एक दिन में। ठीक है, पहले तो थे 8 पीरियड, तब टाइम लगता था 45 मिनट। अब आपको बताना अगर पीरियड हो जाए 9, तब आपको बताना है कि कितना ड्यूरेशन का एक पीरियड होगा। ठीक है, आगे दे रखा है एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, यानी कि जो नंबर ऑफ स्कूल आवर्स है, यानी कि जो दिन में एक दिन में जो स्कूल के जो घंटे हैं ना, हो सकता है 7 बजे से 2 बजे तक का स्कूल हो, या 8 बजे से 3 बजे तक का स्कूल हो, तो जो स्कूल के जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जो जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन थी हमने यहाँ पर नोट कर लिए। ठीक है, पहले 8 पीरियड होते थे और हर एक पीरियड का ड्यूरेशन था कितना, 45 मिनट का। ठीक है, अब पीरियड हो गए 9, पीरियड्स की संख्या बढ़ गई, तो टाइम कितना लगेगा, यानी कि उनका ड्यूरेशन कितना होगा। देखिए पीरियड बढ़ गए तो यहाँ टाइम हो जाएगा कम, क्योंकि जो टोटल जो वर्किंग आवर्स हैं एक स्कूल में वो पहले के बराबर ही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इनवर्स प्रोपोर्शन के मेथड से सॉल्व करें। और इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, 8 इंटू 45 इक्वल होगा किसके, 9 इंटू एक्स के। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में हम ऐसे ही करते हैं, तो कर देते हैं 9 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 45। ठीक है, तो 9 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 45। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x को यहीं रहने देंगे, और x के साथ जो 9 मल्टीप्लाई में ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 8 इंटू 45 और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो 9 की टेबल में 45 आ जाता है, तो 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। ठीक है, ऊपर आ गया 5, नीचे 1 रह गया, तो यहाँ पर ऊपर 8 और 5, तो 8 5 जा मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो ये आ गई x की वैल्यू कितनी, x इक्वल टू आ गया 40, और 40 क्या था, x क्या था, ड्यूरेशन, यानी कि 40 मिनट्स। ठीक है, अगर एक दिन में अगर पीरियड हो जाते हैं 9, तब फिर 40-40 मिनट के वो पीरियड होंगे। ठीक है, अगर एक दिन में 9 पीरियड होंगे तो 40-40 मिनट्स के वो पीरियड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, और हमारी एक्सरसाइज 13.2 भी कंप्लीट हो गई, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।